नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की इस क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि प्रश्नावली 2 पॉइंट है उनके क्वेश्चन सॉल्व किए और उनसे पहले हमने किया था बेसिक किया था फॉर्मूले वगैरह। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के गुणधर्म। क्या याद करेंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमिति के गुणधर्म। प्रतिलोम त्रिकोणमिति के गुणधर्म। गुणधर्म है कि साइन इनवर्स 1/x है, उनको कैसे लिखते हैं? यदि थीटा है वो 1/x के रूप में हो, किसके रूप में? 1/x हो, तो उनको कैसे ज्ञात करते हैं? या फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आ जाए तो क्या लिखते हैं? इस प्रकार से हम ये गुणधर्म देखते हैं। तो सबसे पहले हम गुणधर्म देखते हैं। पहला वो है कि साइन इनवर्स 1/x क्या हो? साइन इनवर्स 1/x हो। साइन इनवर्स के थीटा में क्या हो? 1/x। तो उसको हम लिखते हैं कोसेक इनवर्स x। किसके बराबर लिखते हैं? कोसेक इनवर्स x के बराबर लिखते हैं। दूसरा है कोस इनवर्स 1/x हो। क्या हो? कोस इनवर्स 1/x हो। तो इसको क्या लिखते हैं हम? इसको लिखते हैं सेक इनवर्स x। साइन का उल्टा देखो, कोसेक होता है तो साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स, और 1/x है तो यहाँ पर x आ गया। अब कोस x का उल्टा क्या होता है? 1/sec x होता है, तो ये sec x आ गया, और 1/x है तो यहाँ पर x आ गया। उसी प्रकार से तीसरा फॉर्मूला है वो है आपका tan इनवर्स 1/x बराबर होता है कोट इनवर्स x के। किसके बराबर होता है? कोट इनवर्स x के बराबर होता है। यानी इन तीन फलन हैं, इनके फलन में यदि 1/x थीटा आए तो हम इनको इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम चेंज कर देते हैं। तो ये तीन गुणधर्म है, ये हो गया। अब उसके बाद यदि आपको यहाँ पर देखने को मिले कि कोसेक इनवर्स 1/x हो। क्या हो? कोसेक इनवर्स 1/x हो, तो उसको आप वापस ये लिख सकते हो, साइन इनवर्स x लिख सकते हो। यहाँ पर 1/x आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, इनका विपरीत हो जाएगा। तो ये तीन गुणधर्म है, ये तीन गुणधर्म आ गए। उसके बाद हम नेक्स्ट गुणधर्म देखते हैं, गुणधर्म नंबर 4। गुणधर्म नंबर 4 उसका फर्स्ट है कि आपको दिया हुआ हो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में थीटा है वो क्या हो? दोनों बराबर हो। थीटा यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इन दोनों का योग क्या होता है? हमेशा π/2 के बराबर होता है। क्या होता है? π/2 के बराबर होता है। उसी प्रकार है आपका tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। मतलब tan और कोट है, उनका जो थीटा है वो दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो उसका मान क्या आता है? π/2 आता है। किसके बराबर आता है? π/2 के बराबर आता है। उसी तरीके से तीसरा गुणधर्म तीसरा है कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x है, वो किसके बराबर होगा? π/2 के बराबर हो जाएगा। सेक इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, यानी सेक का फलन और कोसेक फलन है, उन दोनों में थीटा क्या है? दोनों में थीटा यदि इक्वल आए तो इसका मान किसके बराबर होता है? π/2। अभी आपको क्वेश्चन में यदि जरूरत पड़े कि साइन इनवर्स x है, उसको आप लिख सकते हो π/2 माइनस कोस इनवर्स x। इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो इस प्रकार साइन इनवर्स को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये चार गुणधर्म हैं, ये हो गए। तो ये एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट गुणधर्म नंबर 5 देखते हैं। तो गुणधर्म नंबर 5 है गुणधर्म नंबर 5
गुणधर्म नंबर 5 है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। यहां पर देखो फलन है वो टेन इनवर्स है और थीटा है वो क्या है, दोनों चेंज है। तो आप टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है उसको क्या लिखोगे, उसको लिखोगे आप टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। क्या लिखोगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। मतलब इसका फलन प्लस इसका थीटा प्लस इसका थीटा करो अपॉन में वन माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। यहाँ पर जो एक्स वाई है वो एक के बराबर नहीं होना चाहिए, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, एक के बराबर नहीं होना। एक के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, फिर यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में दूसरा गुणधर्म है टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। इसको हम लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। यानी यदि इस पर प्लस है तो ऊपर आएगा प्लस और नीचे आएगा माइनस। याद करने का तरीका है कि यदि प्लस आ रहा है टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स वाई है तो ऊपर तो आएगा प्लस और नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा। और यदि माइनस है तो ऊपर आएगा माइनस और नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा। और ऊपर क्या करना है, एक्स है उसमें से वाई घटा देना है, थीटा में से थीटा घटा दिया अपॉन वन प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ गया प्लस और एक्स इंटू वाई करना। इस प्रकार से ये पांचवा गुणधर्म है वो हो गया। अब यहाँ पर है आपका 6 नंबर गुणधर्म। 6 नंबर गुणधर्म है गुणधर्म है वो है आपका टू टेन इनवर्स एक्स। यदि ये आ जाए टू टेन इनवर्स और आपको किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो इस प्रकार करते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आएगा, टू टेन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है साइन इनवर्स x के रूप में। ठीक है, उसके बाद यदि आपको बोल दे टू टेन इनवर्स x है उसको कोस इनवर्स में चेंज करना है, तो कोस इनवर्स में चेंज कैसे करेंगे, कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस रूप में हम टेन टू टेन इनवर्स है उसको कोस इनवर्स के रूप में चेंज कर देते हैं। अब यदि आपको टू टेन इनवर्स एक्स है उसको किस में रखना है, उसको आप टेन इनवर्स के रूप में ही रखना है। तो टेन इनवर्स के रूप में कैसे रखोगे, टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका, यहां से देखो टेन इनवर्स बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन अपॉन कॉस करो, तो साइन देखो यहां से ये दोनों फलन अपॉन होंगे तो क्या जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बचेगा, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हम टू टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स को कोस इनवर्स में और टेन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास 6 गुणधर्म है, उनको याद रखना पड़ेगा। आपको याद कब होगा, जब आपकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस होगी। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, जितने ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको उतने ही फॉर्मूले हैं वो याद रहेंगे। तो याद रखने का तरीका यह है कि आप बार बार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सीधे आंसर, आपको ये फॉर्मूले हैं वो याद हो जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 है इन्हीं गुणधर्म के आधार पर है, इन्हीं के आधार पर है। उससे पहले एक अच्छा उदाहरण है वो देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। वो क्या दे रखा है,
एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो दे रखा है आपको tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, ये दे रखा है आपको। और आपको क्या करना है, माइनस ये दे रखा है आपको x है, वो कहां से कहां तक दे रखा है, x दे रखा है आपको -3π/2 से लेकर π/2 तक। क्या दे रखा है, -3π/2 से π/2 तक दे रखा है। और आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आपको इसको क्या करना है, सोल्व करते हुए इसको हल करना है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहां पर देखो cos x है, यहां पर 1 माइनस साइन x है, तो यहां पर बात tan इनवर्स है। क्या है, tan इनवर्स। तो आप ऐसा करो, इस चीज को है ना tan में बदल दो। किस में बदल दो, tan में बदल दो। तो tan में आप बदलोगे तो क्या आ जाएगा, tan में बदलोगे तो tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाएगा और थीटा का मान प्राप्त हो जाता है। तो आपको मैं अभी फॉर्मूले बताने वाला हूं, क्वेश्चन में बता दूंगा जो त्रिकोणमिति में यूज होते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला था, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो ये थीटा कितना है, डबल है, और यहाँ पर कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। यहाँ पर 2 थीटा है और यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, आधा हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो cos x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि tan इनवर्स cos थीटा को क्या लिखा हमने, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिख दिया अपॉन। अब यहां पर क्या है, साइन x। अब देखो आप साइन 2x है, उसको आप क्या लिखते हो, 2 साइन x cos x लिखते हो। और आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से देखो यहाँ पर थीटा डबल है, यहाँ पर कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, साइन x है उसको ये लिख सकते हो 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 लिख सकते हो। और जो 1 है उसको आप लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को लिख दिया हमने cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पर देखो थीटा क्या आ रहा है, x बाई 2 है, तो यहाँ पर भी हम x बाई 2 ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस, ये आ गया माइनस। अब साइन x है उसको आप क्या लिख दो, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। यहाँ पर लिख दिया 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। तो यहां से अब देखो tan इनवर्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये किस रूप में बन रहा है, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन रहा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख दो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये लिख दिया। अब यहां पर देखो ये किसका फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको आप कैसे लिखोगे, cos स्क्वायर cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये लिख सकते हो cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो ये आएगा, देखो cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2, सॉरी यहाँ पर थीटा बाई 2, यहाँ पर भी थीटा बाई 2, यहाँ पर x है, यहाँ पर देखो यहाँ पर गलती हो जाती है सबसे ज्यादा, थीटा है वो थीटा लिख देते हो। यहाँ पर जो थीटा दे रखा है क्वेश्चन में वही लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर सभी जगह x आएगा, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x आएगा। अब ये हो गया। अब यहाँ पर देखो आप cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, एक
की पावर 1 है और यहाँ पर कितनी पावर है 2, तो 2 पावर, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा देखो tan इनवर्स यहाँ पर क्या बचेगा cos x/2 प्लस sin x/2, तो ये लिख दिया cos x/2 प्लस sin x/2 लिख दिया, और नीचे क्या आ जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2, तो cos x/2 माइनस sin x/2, cos x/2 माइनस sin x/2। अब यहां से आप ऐसा करो, आपको क्या बनाना है tan बनाना है, क्या बनाना है tan थीटा बनाना है। तो tan थीटा बनाने के लिए आप क्या करोगे, tan थीटा बनाने के लिए आपको cos x/2 इसमें से कॉमन ले लो, cos x/2 इसमें से कॉमन ले लो, तो cos x/2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा tan इनवर्स cos x/2 कॉमन लिया, तो यहां पर क्या बचेगा 1 बचा, यहां पर क्या बचेगा 1 प्लस sin x/2 अपॉन में आ जाएगा cos x/2, क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा cos x/2, और इसी प्रकार इसमें से हम cos x/2 कॉमन लेंगे, तो cos x/2 कॉमन लिया, यहां पर क्या बचा 1 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2। अब इसके आगे सवाल यहां पर करते हैं। आपको क्वेश्चन सोल्व करते हुए जहां पर आप जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उस फॉर्मूले को आप उसके सामने लिखते हैं, ताकि आपका जो नंबर देने वाला है एग्जामिनर है वो आपका नंबर है वो पूरे में से पूरे दे, ताकि उसको पता चले कि यहाँ पर इस स्टेप में क्या क्या, इस स्टेप में आपने क्या क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो cos x/2 है, इसके मल्टीप्लाई में और इसके मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा tan इनवर्स 1 प्लस sin x/2 अपॉन sin अपॉन cos क्या था tan, तो ये हो गया, हम लिख देते हैं 1 प्लस tan x/2 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2, ये हो गया tan x/2। अब आपको करना है tan इनवर्स, देखो 1 है, 1 होता है tan π/4 का मान, तो यहां पर आप 1 को लिख दीजिए tan/4, और यहां पर आप मान लीजिए 1, क्या मान लीजिए tan x/2 है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, तो यहां पर 1 को tan π/4 लिखा, tan π/4 प्लस tan x/2 अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 1 है, ये इसके जो मल्टीप्लाई में है इसको सेम रहने देना है, इसको आप लिखो tan π/4 इंटू tan x/2, ये हो गया। अब यहां पर देखो a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही बन रहा है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। किसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो यहां पर देखो tan a क्या है π/4 है, देखो tan a को यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो ये और ये क्या हो गया tan π/4 क्या हो गया a हो गया, और b क्या हो गया b हो गया आपका x/2 हो गया। तो यहां पर इसको लिख दीजिए आप tan इनवर्स tan a क्या है π/4 प्लस x/2, ये। अब यहां से देखो tan इनवर्स है और अंदर क्या है tan है, तो tan इनवर्स से tan गया तो क्या आएगा π/4 प्लस x/2 आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये क्या आ गया आंसर हो गया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर 1 है, हमें कैसे पता, यहाँ पर हम π/4 लेंगे, आप ये फॉर्मूले कैसे लगाए, ये आपने सीखा कैसे लगाया, ये कैसे पता चलेगा, आपको तब पता चलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप जितने ज्यादा बार एक क्वेश्चन को सोल्व करोगे, जितनी बार सोल्व करोगे आपको क्वेश्चन है वो उतना ही आसान लगेगा। तो ये एग्जांपल नंबर 5 है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बढ़िया है। इसमें क्या है 3-4 फॉर्मूले हैं वो त्रिकोणमिति के अप्लाई हो रहे हैं, और जो फॉर्मूले जिस स्टेप में आपको लगाना है उसके आगे आप उस फॉर्मूले को लिख दीजिए, एक कोष्टक बनाकर उसमें आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जांपल नंबर 5 है उसको हम सोल्व करते हैं।
इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रश्नावली 2.2 है उसको सोल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.2 उसमें है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित को क्या कीजिए, सिद्ध। तो पहला क्वेश्चन है वो है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या है, 3x माइनस 4 साइन क्यूब। और x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। तो यहां पर देखिए आपको ये दे रखा है और ये सिद्ध करना है। आप यदि ये ले लो इसको सिद्ध कर दो, या फिर इससे इसको सिद्ध कर दो, इससे इसको सिद्ध कर दो, एक ही बात होती है। तो हम पहले RHS ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, RHS है, उससे हम ये सिद्ध कर देंगे। तो ये सिद्ध करते हैं। देखो RHS क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये दे रखा है। और रेंज है वो -1/2 से 1/2 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन इनवर्स है, बाहर क्या है साइन इनवर्स। तो आपको एक ऐसी चीज बनानी है अंदर कि अंदर साइन आ जाए। क्या आ जाए, साइन, ताकि साइन इनवर्स है वो साइन से कैंसिल हो सके। तो यहाँ पर देखिए x है उसको आप साइन मान लीजिए, साइन थीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए, साइन थीटा। आपको और बता रहा हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आप बोलोगे कि ये थीटा साइन थीटा ही क्यों लिया, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्यों इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर साइन क्यूब थीटा आएगा, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो फॉर्मूला किसका होगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होगा, इसलिए हम यहाँ पर साइन थीटा मान रहे हैं। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा माना, तो यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी। साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी, ये साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स में आ जाएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा लिख दो, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब जो ये फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 3 थीटा का। इसका होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था। तो इसकी जगह आप लिख दीजिए साइन 3 थीटा। तो साइन क्यूब इनवर्स साइन 3 थीटा क्या आएगा, साइन 3। और साइन इनवर्स है, यहाँ पर साइन है तो ये क्या जाएगा 3 थीटा के बराबर। तो 3 थीटा क्या है, थीटा का मान यहां से देख लो, यहाँ पर है साइन इनवर्स, 3 साइन इनवर्स एक्स आ गया। ये हमारा हो गया सिद्ध। देखो यहाँ पर क्या आ गया, 3 साइन इनवर्स, यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर आ गया हमारा LHS, इतनी सीधा, ये हो गया सिद्ध। इस प्रकार से आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको आसान लगेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है 3 cos इनवर्स x बराबर cos से इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो आप RHS लेकर इसको LHS को सिद्ध कर लीजिए। तो RHS लेते हैं पहले, RHS। तो यहाँ पर क्या है, RHS दे रखा है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ पर x है उसको आप cos थीटा मान लो। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। यहाँ पर cos थीटा रखेंगे तो क्या आएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा आएगा। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर आप लिख दो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos 3 थीटा का। किसका होता है, cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप cos 3 थीटा लिख दीजिए तो क्या आएगा, cos इनवर्स cos 3 थीटा।
क्या आएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा। तो यहाँ पर cos इनवर्स है, यहाँ पर cos है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा 3 थीटा। 3 थीटा, तो थीटा यहाँ से लिख लेंगे, थीटा क्या है हमारा cos इनवर्स x है, तो ये आ गया 3 cos इनवर्स x। ये हो गया इसका LHS। क्या हो गया LHS। तो ये हो गया हमारा इतनी सीधा, ये क्वेश्चन हो गया सी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर सिद्ध करना आपको tan इनवर्स 1/2। क्या सिद्ध करना है, tan इनवर्स 1/2 सिद्ध करना है। तो यहां से tan इनवर्स है उसको ये सिद्ध करना है, तो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स LHS ले रहे हैं, सीधा ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब यहाँ पर ऊपर वाले का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लेते हैं tan इनवर्स, क्या आएगा देखो एलसीएम आएगा 11 इंटू 24 आएगा, क्या आएगा 11 इंटू 24। तो इसको आप 11 इंटू 24 ही रहने दो, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करना कि ये मल्टीप्लाई, ये एलसीएम आएगा 11 इंटू 24, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 11 इंटू 24, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो एलसीएम आया 11 इंटू 24, तो यहाँ पर क्या है 11, तो 11 से 11 गया तो 24 बचा, 24 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा 48 प्लस यहाँ पर 24 है, 24 से 10 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 11, तो 11 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 77 अपॉन, अब यहाँ पर क्या आएगा एलसीएम आएगा आपका 11 इंटू 24, 11 इंटू 24, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा 11 इंटू 24, 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, या फिर आप ऐसा करो इसको 2 है तो इसको इससे कैंसिल करो तो ये कितना आएगा 12, तो क्या आ जाएगा 7 अपॉन 12, तो यहाँ पर ले लो ये 12 आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 इंटू 11 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आएगा 7। अब इनको सोल्व करेंगे तो देखो, या फिर इसको 24 ही रहने दो, ये कटने में आसान होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे आपके 14। तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स ये कैंसिल हो गया, जैसे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इनको ऐड करो, तो यहाँ पर ऐड करने पर क्या आएगा 8 प्लस 7 5, 5 का 1 यहाँ पर आया 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 125 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से इसे घटाओगे तो आएगा आपके पास, आपके इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके 264, 264 माइनस 14, तो यहाँ पर क्या आएगा tan इनवर्स, इनको सोल्व किया 125 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 250, क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया tan इनवर्स 125 अपॉन 250, तो ये एक बार गया और ये क्या आ जाएगा 2, तो tan इनवर्स 1 अपॉन 2, ये क्या करना था हमें सिद्ध करना था, तो ये आ गया RHS सीधा। इस प्रकार से हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया और इसको सोल्व करते गए तो ये हमारे पास क्या आ गया RHS आ गया। तो इस प्रकार से हमने तीसरा क्वेश्चन सोल्व किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। ये दे रखा है और इससे आपको क्या फॉर्मूला ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखो 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर इसमें क्या लगेगा 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स आप में को मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं, एक तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया, एक हमने कोस इनवर्स में किया और एक इसमें किया tan इनवर्स। अब आप बोलोगे कौन से में हमें चेंज करना है, आपको चेंज करना है tan इनवर्स में। क्यों चेंज करना है कि यहाँ पर आपको सिद्ध क्या करना है, tan इनवर्स में सिद्ध करना है, tan इनवर्स में सिद्ध करना है। तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा tan इनवर्स वाला। तो ये क्या आता था tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, क्या आता था tan इनवर्स 2x/1 x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर अप्लाई करोगे तो क्या आएगा tan इनवर्स 2 × 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या देगा 4, तो ये आ गया 4। प्लस में क्या दे रखा है, प्लस में दे रखा है tan इनवर्स 1/7। हमने क्या लिया था LHS लिया था, क्या लिया था LHS से हम RHS सोल्व करते हैं। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 1 अपॉन, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा एलसीएम 4 आएगा। तो 4 यहाँ पर अपॉन में 1 है, तो 1 का भाग इस 4 में गया तो 4 बार, तो 4 इंटू मल्टीप्लाई 1 4 माइनस 4 का 4 में 1 बार, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 है, प्लस क्या है tan इनवर्स 1/7। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो tan इनवर्स ये जो है ये क्या जाएगा सबसे ऊपर, नहीं सबसे ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर अपॉन में 1 है तो ये वाला ऊपर जाएगा और ये क्या आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन ये कितना आएगा 4 माइनस 1 3 इंटू 4 ये आएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 ये 4 है, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर 3 इंटू 4 आ गया। अब इसको सोल्व किया तो tan इनवर्स 1/12 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें क्या सा फॉर्मूला लगेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था वही लगेगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। ये हमारा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें अप्लाई किया तो क्या आएगा tan इनवर्स का tan इनवर्स। अब x प्लस y है तो x क्या है यहाँ पर 1/12 1/12 प्लस 1/7 क्या है 1/7 क्या है y, तो 1/7 लिख दिया अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, तो 1/x इंटू वाई क्या हो जाएगा 1/12 इंटू 1/7। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। तो इसको सोल्व किया तो tan इनवर्स यहाँ पर ऐसे लोगे तो क्या आएगा 12 मल्टीप्लाई 7 आएगा। अब एलसीएम आ गया 12 मल्टीप्लाई 7, तो 12 में 12 का कैंसिल हो गया तो क्या बचा 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 प्लस 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 अपॉन में क्या आएगा इसका एलसीएम कितना आएगा 12 मल्टीप्लाई 7, 12 मल्टीप्लाई 7 आया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक है एलसीएम आया ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1, 12 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1। tan इनवर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 अपॉन 12 इंटू 7 से 12 इंटू 7 है उसको हटा दो, ये से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो 12 इंटू 7 90 84 माइनस 1, 84 माइनस 1, तो यहां पर क्या होगा tan इनवर्स 19/85। यहां पर मिस्टेक हुई है,
यहां से मिस्टेक है, यहां पर आएगा tan इनवर्स 4/3, 4/3। तो यहां पर भी आ जाएगा 4/3, यहां पर आएगा 4/3 और यहां पर आ जाएगा 4/3, 4/3, ये आ गया 4/3 और यहां पर भी आ गया 4/3। तो यहां पर देखो यहां पर क्या होगा, एलसीएम आएगा 21 एलसीएम आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, देखो 3 का भाग 21 में 7 बार, तो 7 को इसे मल्टीप्लाई किया 28 प्लस 7 का भाग 21 में 3 बार, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 अपॉन यहां पर एलसीएम कितना आएगा 21। तो यहां पर 1 है, 1 का भाग 21 में 21 बार, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21 माइनस यहां पर 21 आएगा, तो 21 का 21 में भाग 1 बार 1 मल्टीप्लाई होगा 4, तो 4 है। 21 से 21 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा tan इनवर्स 28 प्लस 10 31 अपॉन 21 माइनस का 4 17। तो इस प्रकार से हमने ये सोल्व किया। ये आ गया आपका RHS। क्या आ गया, RHS। तो ये हो गया हमारा C। तो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये हो गया सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स अंडररूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है। क्या है, x, जहां x नॉट इक्वल टू 0। यदि यहां पर x 0 हो गया तो देखो क्या होगा, यहां पर 1 प्लस 1 क्या था 2, रूट 2 माइनस 1 अपॉन क्या आएगा 0। तो 0 आएगा यहां पर, यदि यहां पर क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और यहां पर भी 0 आएगा तो 1 माइनस 1 0, 0/0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए ये x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इसको आप सोल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, tan इनवर्स अंदर है, क्या है tan इनवर्स बाहर है, तो आपको अंदर है वो क्या बनाना होगा, tan में बनाना होगा। tan में कब बनेगा, जब देखो यहाँ पर tan है तो x को आप क्या ले लो, tan ले लो, x बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x हो गया। अब tan इनवर्स x है तो x को यहाँ पर पुट कर दो, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो यहां से tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो यहां पर लिख दो रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये आ गया। अब क्या होगा, tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा है और ऊपर क्या है रूट, तो स्क्वायर और रूट जब साथ आते हैं तो उनको क्या होता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो यहां पर क्या बचा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये बचा। अब tan थीटा और sec थीटा है उसको आप साइन और cos में चेंज कर दो। किसमें चेंज करो, साइन और cos में चेंज करो। तो यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर sec को चेंज किया हमने 1 अपॉन cos में और tan को क्या आपने sin अपॉन cos में। अब आप ऊपर का एलसीएम ले लो, तो ऊपर एलसीएम लोगों क्या आएगा, एलसीएम cos थीटा, तो ये लिया cos थीटा। cos थीटा का cos थीटा में एक बार गया तो एक को एक से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस यहाँ पर अपॉन में क्या है 1 है, तो 1 का भाग cos थीटा में cos थीटा बार cos थीटा को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो क्या आएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा।
तो यहां से cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हुआ तो क्या आएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो 1 माइनस cos थीटा है उसको आप लिख सकते हो यहाँ पर देखो आप cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। क्या होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ से देखो ये डबल है तो यहाँ पर इसका आधा हो रहा है कौन, इसका थीटा डबल है तो यहाँ पर थीटा कितना हो रहा है सिंगल हो रहा है। तो आप इसको वैसे लिख सकते हो कि cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 ये लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो इस 1 को इधर मत भेज दो, इस 1 को आप क्या भेज दो इधर भेज दो। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा, क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। तो एक फॉर्मूला और होता है ये नहीं लगेगा यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा cos 2 थीटा बराबर होता है एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा, ये होता है cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर डबल है, यहाँ पर क्या हो रहा है कोण आधा हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से देखो ये 1 है या फिर इसको आप इधर भेज दो तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस 1, ये इधर पॉजिटिव है इधर जाएगा नेगेटिव है, 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से आप 1 माइनस कोस थीटा है उसको क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 साइन 2 थीटा है उसको आप क्या लिख सकते हो 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हो। साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा है उसको आप लिख दो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिख लो। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं वो अप्लाई यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर अप्लाई करने पर क्या आएगा यहाँ पर अप्लाई करने पर आएगा tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा है उसको हम क्या लिख रहे हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब यहां से देखो ऊपर है 2 यहाँ पे भी 2 तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे क्या है साइन थीटा बाई 2, तो एक स्क्वायर यहाँ से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा tan इनवर्स ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचा कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पर थीटा बाई 2 है तो यहाँ पर जाएगा tan थीटा बाई 2। यहाँ पर है tan इनवर्स और यहाँ पर है tan, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचा थीटा बाई 2। अब हमने x बराबर माना था tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या आया था tan इनवर्स x आया, तो यहाँ पर थीटा का मान रख दो tan इनवर्स x अपॉन 2, तो ये क्या जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। तो ये हो गया आंसर। हमें इसका मान ज्ञात करना था तो इसका मान किसके बराबर आया 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x के बराबर है। तो हमने आज प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व किए और उससे पहले त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म सोल्व किए। तो थैंक यू।